हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की जो आपकी साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 10 लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। सो इससे पहले वाला चैप्टर जो है आपने पढ़ा कि एनिमल्स में कैसे लाइफ प्रोसेस होती है, तो प्लांट्स का हम पढ़ने वाले हैं। सो इन ग्रेड 6 वी लर्न दैट ऑल लिविंग बींग्स ग्रो एंड नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ। सो हमें पता है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन्हें ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है उनकी ग्रोथ के लिए। ऑल्सो इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्कस द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन। अब हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि एनिमल जो है कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, प्रोसेस करते हैं। वी नो डैट एनिमल ईट फूड और ग्रो टू ग्रो। एनिमल जो फूड खाते हैं ग्रो होने के लिए, बट वट अबाउट द प्लांट्स? लेकिन प्लांट्स के बारे में क्या? हैव यू एवर सीन प्लांट्स ईटिंग फूड लाइक एनिमल्स टू? क्या आपने प्लांट्स को कभी फूड खाते हुए देखा जैसे एनिमल्स खाते हैं? एज एनिमल्स ग्रो देयर साइज एंड वेट यूजली इंक्रीज। अब जैसे जैसे एनिमल ग्रो करता है उनका साइज और वेट बढ़ता है। एंड देयर बॉडीज अंडरगो वेरियस चेंजेस। उनके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। सो व्हाट चेंजेस डू यू नोटिस इन द प्लांट्स व्हेन दे ग्रो? सो जब प्लांट्स ग्रो करते हैं तो उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं? वी लर्न दैट फूड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स विच अलोंग विद वाटर आर ऑल एसेंशियल फॉर ग्रोथ। तो जितने भी हैं फूड हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, मतलब लास्ट चैप्टर में जो हमने पढ़ा है या अभी तक भी पढ़ा है कि फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को चाहिए सब मिलता है, ठीक है, जो भी हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। सो नाउ लेट अस एक्सप्लोर हाउ प्लांट्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर फॉर देयर ग्रोथ। अब प्लांट्स कैसे न्यूट्रिएंट्स ग्रो मतलब फाइंड आउट करते हैं या लेते हैं फूड से। सो हाउ डू प्लांट्स ग्रो? लुक अराउंड योर नेबरहुड। अपने नेबरहुड में देखो। हैव यू ऑब्जर्व्ड एनी चेंजेस इन अ प्लांट ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैन? तो आपने किसी प्लांट में कोई चेंजेस देखे हैं उसकी लाइफ स्पैन में, मतलब जितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग। सो एज अ प्लांट ग्रोज न्यू लीव्स एंड ब्रांचेज एमर्ज। तो जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है नई नई ब्रांचेज आती हैं, नई नई लीव्स आते हैं। इट्स हाइट इंक्रीजेज, उसकी हाइट इंक्रीज होती है। एंड इट्स स्टेम थीकन, और उसकी स्टेम जो होती है वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। सो वट डू यू थिंक causes these changes? तो आपको क्या लगता है ये जो चेंजेस क्यों होते हैं? डिस्कस विद योर फ्रेंड एंड प्रोवाइड योर एक्सप्लेनेशन एज वेल। सो आपको बताना ये चेंजेस क्यों होते हैं। सो व्हेन वी वाटर प्लांट्स रेगुलरली, जब हम पानी देते हैं प्लांट्स में रेगुलरली, दे ग्रो बेटर, वो ग्रो करते हैं अच्छे से। सो आई थिंक वाटर ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इट्स ग्रोथ। तो मुझे लगता है कि पानी भी जो इसकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। मे बी प्लांट्स टेक अप फूड फ्रॉम द सोइल थ्रू देयर रूट्स। हो सकता है कि प्लांट्स जो हैं उनकी रूट से भी पानी लेते हैं, अपने रूट से, फूड से। आई थिंक सनलाइट प्लेज सम रोल इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो अब ये बोल रही है कि मुझे लगता है सनलाइट भी जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ग्रोथ में, प्लांट के ग्रोथ में। सो आई थिंक मे बी प्ले सम रोल। अभी कुछ वर्ड्स आए, क्लियरली नहीं पता है। सो यहाँ पर सिर्फ कुछ इन्होंने अपनी तरफ से आइडियाज़ दिए कि हाँ मुझे ऐसे लग रहा है, मे भी ऐसा हो सकता है, कुछ रोल हो सकता है उनका। सो लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं टेस्ट करने के लिए सम ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन, इन एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए। लेट अस टेस्ट सम एक्सप्लेनेशन। टेक 3 अर्दन पोट्स। तो 3 आपको इस तरह से पोट्स लेनी है, ऑफ द सेम साइज, फिल्ड विद गार्डन सॉइल। उनमें गार्डन सॉइल होनी चाहिए। प्लांट सैम्पलिंग ऑफ सिमिलर साइज ऑफ फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स लाइक चिलीज और टमाटोज इन ईच पोट। सो आप में जो आपको क्या करना है, इनमें हर एक पोट में चिली या पोटैटो डालना है, सेम ही प्लांट डालना है क्योंकि ये जल्दी ग्रो करते हैं। लेबल दैम ए बी एंड सी। ए बी सी उनमें लेबल कर दिया। काउंट द नंबर ऑफ लीव्स इज सैम्पलिंग एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब हर एक सैम्पलिंग के जो नए नए लीव्स आते रहेंगे, जो भी हैं वो आपको काउंट करने और रिकॉर्ड करना है। अब प्लेस पोट ए। अब पोट ए को क्या करना है, डायरेक्टली सनलाइट में रखना है। एंड कीप द सोइल इन दिस पोट स्लाइटली मॉइस्ट बाय एडिंग एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे। ठीक है, उसमें करना है वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी उसके अंदर डालते रहना है। जो पॉइंट बी है उसको क्या करना है, डायरेक्ट सनलाइट में रखना है विदाउट एडिंग वाटर टू द सोइल, लेकिन उसमें मिट्टी में पानी नहीं डालना है। सी वाले में क्या करना है, पोट को जो है अंधेरे में रखना है। कीप द सोइल इन द पोट स्लाइटली मॉइस्ट। अब उसमें पानी डालते रहना है, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। बाय एडिंग एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर्स एवरी डे, मतलब ऐसा पानी कि उसमें इक्वली आपको डालते रहना है, थोड़ा थोड़ा जो उसकी ज़रूरत के लिए ज़रूरी है। नाउ ऑब्जर्व द प्लांट ऑफ फॉर 2 वीक्स। 2 वीक्स के लिए इसको देखो, रिकॉर्ड को, चेंजेस को देखो इन देयर हाइट, नंबर ऑफ लीव्स कितने हो गए, पहले कितने थे अब कितने हो गए, कलर कैसा हो गया, एंड एनी अदर ऑब्जर्वेशन डेट में अपीयर। और बाकी जो भी ऑब्जर्वेशन है वो आपको बतानी है। इस टेबल में आपको ये अपना पूरा रिकॉर्ड करना है।
ठीक है। देन इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। वट डिफरेंसेज डिड यू ऑब्जर्व बिटवीन द प्लांट्स हैं इन द थ्री पोर्ट्स, तो इन तीनों पोर्ट्स में जो प्लांट्स हैं उनमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपने देखी। विच प्लांट हैज़ द मोस्ट विद द मैक्सिमम ग्रोथ, किस में ज़्यादा ग्रोथ हुई, किस में कम ग्रोथ हुई। सो उसके बाद आपको एनालाइज करना है, इनको देखना है। सो यू आर, अब क्या होगा मोस्टली आपके इसका आंसर, यू आर लाइकली टू फाइंड दैट द प्लांट इन पोर्ट ए, जो पोर्ट ए था, जो इसको डायरेक्ट सनलाइट में लिखा था, रखा गया था और पानी भी डाला था, ग्रोज बेटर देन द प्लांट इन पोर्ट सी, जो पोर्ट सी वाले प्लांट से ज़्यादा अच्छे से ग्रो हुआ। पोर्ट सी वाला क्या था, जो अंधेरे में था, सनलाइट जिसे नहीं मिली, यानी कि सनलाइट तो चाहिए। एंड सनलाइट वाला इसमें सी वाले में क्या, इसे पानी तो मिला था लेकिन सनलाइट नहीं मिली थी, और ए वाले को सनलाइट और पानी दोनों मिला था, तो ये अच्छे से ग्रो किया। नाउ द प्लांट इन पोर्ट बी मे हैव डाइड, अब जो बी वाला प्लांट है वो तो हो सकता है डाई ही हो गया हो, आगे चला ही ना हो। क्यों? क्योंकि उसको पानी नहीं मिला, एज इट डिड नॉट गेट वाटर इवन दो इट रिसीव्ड एडिक्यूट सनलाइट, उसे सनलाइट तो मिली लेकिन पानी नहीं मिला, तो इसलिए वो चल ही नहीं पाया, आगे नहीं बढ़ पाया। What do you infer from the observation made in this activity? तो इससे हमें क्या पता चला? So the result indicate, अब result हमें क्या बताता है, that plant require both sunlight and water for their growth, कि plant को क्या क्या चाहिए, sunlight और water दोनों चीज़ें चाहिए growth के लिए। Now the fascinating facts. Trees do not produce fruits and flower merely because they are planted. अब जो trees हैं वो इसलिए fruit and flower हमें नहीं दे रहे क्योंकि हमने उन्हें plant किया है, क्योंकि उन्हें लगा दिया गया है। This line is from an ancient text, Indian text named विरशखा आयुर्वेदा। अब विरशक जो है उनके आयुर्वेदा की जो बुक है उसमें ये लाइन है, इट रिकॉर्ड्स यूजफुल ऑब्जर्वेशन अबाउट प्लांट ग्रोथ, सोइल एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू हेल्प इम्प्रूव क्रॉप हेल्थ, ग्रोथ एंड प्रोडक्शन। अब ये जो है ये रिकॉर्ड है, इसमें ऑब्जर्वेशन नहीं है प्लांट की ग्रोथ के बारे में। अब इसमें बताया कि प्लांट की ग्रोथ कैसे होगी, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इससे क्या होता है जो एग्रीकल्चर है, जो खेती बाड़ी है, उसको जो है किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है, क्रॉप की हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ग्रोथ कैसे कर सकते हैं और प्रोडक्शन कैसे होगा। सो द नॉलेज इन द टेक्स्ट, अब जो नॉलेज है टेक्स्ट में, सेम्स टू बी बेस्ड ऑन अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, वो कैसे होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में जो है बेस होनी चाहिए, एंड पैटर्न सीन ओवर टाइम्स, और जो पैटर्न बार बार दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग। दीज आइडियाज वर देन सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंटेड टू गाइड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। अब इन्हीं आइडिया से बाद में क्या किया जाता था, इनको सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंट किया गया और फार्मिंग प्रैक्टिसेस में यूज़ किया गया। फॉर इंस्टेंस देर आर रेफरेंसेज टू डिफरेंट मेथड ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर प्रिपरेशन, जैसे कि जो है बहुत सारे रेफरेंस मिलते हैं कि किस किस तरह से आप ऑर्गेनिक जो है मैन्योर प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं इनके, सच एज मिक्सिंग वाटर, बैरली एंड वेरियस सीड्स लाइक ग्रीन, ब्लैक एंड हॉर्स ग्राम्स, तो इनको यूज़ करके भी आप कर सकते हैं। हाउ डू प्लांट्स गेट फूड फॉर देयर ग्रोथ, अब प्लांट्स को जो है उनके फूड से वो ग्रो कैसे करते हैं। वी नो डेट एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, हमें पता है कि एनिमल को फूड कहाँ से मिलता है, प्लांट से, आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स डेट इन टर्न ईट प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ। अब देखो एनिमल को फूड जो है कहाँ से मिलता है, प्लांट से, या तो डायरेक्टली वो प्लांट को खा रहे होते हैं या फिर उन एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स को खा के अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ग्रो करते हैं, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट से ही मिलता है। बट हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द फूड दे नीड टू ग्रो, लेकिन जो प्लांट हैं उनको वो फूड कैसे मिलता है जिससे वो ग्रो कर पाए। सो अनलाइक एनिमल्स प्लांट्स डू नॉट ईट फूड, अब प्लांट्स तो उस तरह खाना नहीं खाते जैसे एनिमल्स खाते हैं। सो लीव्स द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, तो लीव्स क्या है, फूड फैक्ट्री बोला जाता है इन्हें प्लांट्स की। प्लांट स्टोर फूड इन ईच फॉर्म ऑफ स्टार्च, अब प्लांट जो है हर एक फॉर्म में स्टार्च की इसे हम रखते हैं। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो क्या होता है प्लांट्स जो स्टोर करता है फूड को, ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, जो हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, उसमें क्या था आपकी जो स्लाइवा होता है, और जब आप खाना चबाते हैं तो वो स्टार्च को क्या करता है, चेंज कर देता है शुगर में, तो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट्स है। दिस स्टार्च इज प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स ऑफ अ प्लांट विच बाय डिज़ाइन एंड जनरली ब्रॉड एंड फ्लैट। सो ये स्टार्च कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, जो प्लांट के लीव्स होते हैं ना उसमें ये जो है मोस्टली क्या होता है, प्रोड्यूस किया जाता है। देज आर मोस्टली ग्रीन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट कोल्ड क्लोरोफिल। सो अब ये जो है ये जो लीव्स होती है मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि इनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन उसकी प्रेजेंस होती है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं।
डेट हेल्प्स इन कैप्चरिंग सनलाइट एफिशिएंटली। अब ग्रीन कलर की वजह से वो उसको सनलाइट को अच्छे से एफिशिएंटली कैप्चर कर पाते हैं। नाउ लेट अस फाइंड द रोल ऑफ क्लोरोफिल प्लेज इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स। सो अब इसके बारे में देख लेते हैं कैसे ये हेल्प करता है। सो द टीचर विल डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी। तो टीचर एक्टिविटी करेंगे, आपको जस्ट चेक करना है। कीप अ लीफ इन बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर में एक पत्ते को रखना है 5 मिनट के लिए, जब तक कि वो सॉफ्ट ना हो जाए। डिप दिस लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब। उसके बाद जो उसे टेस्ट ट्यूब में डाल देना है कंटेनिंग एल्कोहल। प्लेस अ टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर। अब उसको देखो, पहले इसको बॉईल किया जब तक कि वो सॉफ्ट नहीं होगा, फिर उसमें जो है जिस एक टेस्ट ट्यूब में डाला, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या था, एल्कोहल थी, तो उसके अंदर डाल दिया। उसके बाद इस पूरे को किसके अंदर डाल दिया, इस बीकर के अंदर डाल दिया जिसमें क्या था, पानी उबल रहा था। वेट अंटिल द लीव बिकम कलरलेस। और कब तक इसको देखना, जब तक कि इसका लीव्स का कलर बिल्कुल नहीं चला जाता। जब पूरी तरह से निकल गया, टेक आउट द लीव एंड प्लेस इट ऑन अ प्लेट। उसको निकालो और प्लेट में रखो। नाउ पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर ऑन अ डी कलराइज्ड लीफ। वेट फॉर फ्यू मिनट्स एंड ऑब्जर्व। उसके बाद क्या करना है, अब इसमें कोई भी कलर नहीं है तो ये आयोडीन सॉल्यूशन जो है ये इस पे डालना है कुछ बूंदे। उसके बाद चेक करना है क्या हुआ। सो इफ द कलर ऑफ द लीफ चेंजेस टू ब्लू ब्लैक, अगर वो चेंज हो जाता है ब्लू से ब्लैक में, सो इसमें क्या है, इसका मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। नाउ अब ये जो है एल्कोहल को कभी भी हीट सोर्स के पास बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि वो जो है बहुत जल्दी जल जाती है, तो उसकी वजह से आग वगैरह लग सकती है, तो आग से उसे दूर रखना है। नाउ डिड यू वंडर वाई वी डीकलराइज द लीफ इन द बिगनिंग ऑफ दिस एक्टिविटी। अब ये बिगनिंग तो हम डायरेक्टली कर सकते, तो हमने उसका कलर जो है लीफ का वो कलरलेस क्यों किया, उसे बिल्कुल बिना कलर का क्यों किया, तो क्यों, डीकलराइजेशन ऑफ अ लीफ अनेबल अस टू ईजिली ऑब्जर्व कलर चेंज। क्योंकि उसके बाद हम ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कलर जो लीफ है उसके कलर में कोई चेंज हुआ या नहीं, तो जिससे हमें ईजिली पता चलेगा कि स्टार्च है या नहीं। अब वो जब एक्टिविटी हमने की 10.1, वी लर्न दैट द वाटर एंड सनलाइट आर द एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। एंड 10.2 में क्या किया, वी हैव डिस्कवर्ड दैट ग्रीन लीव्स हैज स्टोर स्टार्च एज फूड। और इससे हमें क्या पता चला कि जो लीव हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसका कलर चेंज होगा। कलर चेंज होगा दैट मीन्स क्या, उसके अंदर स्टार्च है। तो इससे हमें पता चला कि जो ग्रीन लीव्स होते हैं उसमें स्टार्च होता है, जो फूड के रूप में उसमें उसके अंदर रहता है। भास्कर लव्स गार्डनिंग ड्यूरिंग हिज फ्री टाइम। अब भास्कर को जो है गार्डनिंग बहुत पसंद है अपने फ्री टाइम में। बीइंग अ क्यूरियस स्टूडेंट, और वो बहुत क्यूरियस है। ही ऑफन लुक्स अराउंड हिज गार्डन। वो अपने गार्डन में देखता रहता है एंड वंडर हाउ प्लांट्स प्रोड्यूस फूड, कि प्लांट्स जो है फूड कैसे प्रोड्यूस करते हैं। फ्रॉम हिज एक्सपीरियंसेस भास्कर नोज दैट वाटर एंड सनलाइट आर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। अब अपने एक्सपीरियंस से उसे ये तो पता है कि जो प्लांट है उसको क्या ज़रूरी है, हीट, वाटर और सनलाइट चाहिए होती है प्लांट की ग्रो करने के लिए। बट ही वंडर इफ सनलाइट कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स। लेकिन वो साथ में ये भी सोचते हैं क्या सनलाइट जो है, जो लीव्स में जो स्टार्च मिलती है, क्या उसमें भी हेल्प करता है, उस प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। सो हाउ डज सनलाइट कंट्रीब्यूट इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च इन प्लांट, तो कैसे हेल्प करता है, तो इसके लिए एक एक्टिविटी है। लेट अस चेक। भास्कर टुक अ लीफ हैविंग बोथ ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस। तो दोनों पैचेस वाला उसने 2 लीव्स लिए फ्रॉम ईच ऑफ 2 सिमिलर पोर्ट्रेट प्लांट, सेम प्लांट के। वन केप्ट इन सनलाइट एंड द अदर केप्ट इन द डार्क फॉर 36 आवर्स। एक को सनलाइट में रखा और दूसरे को अंधेरे में। ही वॉन्टेड टू कंपेयर द लीव्स बिफोर एंड आफ्टर द स्टार्च टेस्ट, क्योंकि वो उन्हें चेक करना था, चाहता था दोनों को ही। ही मेड अ स्केच ऑफ द लीव्स टू रिकॉर्ड द लोकेशन ऑफ द ग्रीन एंड द नॉन ग्रीन पैचेस ऑन दैम विद द हेल्प ऑफ अ ट्रेसिंग पेपर। तो उसने क्या किया, दोनों लीव्स का एक एक स्केच बना लिया ताकि उसे पता रहे कि इन पे जो पैचेस हैं वो कहाँ कहाँ हैं, ईजिली वो पता कर पाए, और ट्रेसिंग पेपर से उन्हें ट्रेस कर लिया। आफ्टर डैट ही परफॉर्म्ड एन आयोडीन टेस्ट। उसके बाद उसने आयोडीन टेस्ट किया ऑन द लीव्स। भास्कर रिकॉर्ड हिज ऑब्जर्वेशन इन टेबल 6.2। उसने यहाँ पर लिख दिया, आप देखो, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ग्रीन एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स ऑफ द लीव्स ऑफ प्लांट। सो फर्स्ट लाइट कंडीशन ऑफ पोटेड प्लांट, सो प्लांट डेट कीप्ड इन सनलाइट, और जिसको जो है अंधेरे में रखा। इनिशियल में क्या हुआ, स्टार्टिंग में ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस ऑन द लीव। सबसे पहले जो है ग्रीन और नॉन ग्रीन कलर के पैचेस दिखने लगे। आयोडीन टेस्ट के बाद क्या हुआ, ग्रीन पैचेस जो हैं वो लेफ्ट वो चले गए हैं और ब्लू एंड ब्लैक कलर के, जो ग्रीन वाले पैचेस हैं वो ही ब्लू एंड ब्लैक के हुए, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है।
अब जो जिसको हमने अंधेरे में रखा, ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेज इस पे भी थे, ठीक है, उसको अंधेरे में रखा तो इसमें क्या हुआ, इसके कलर में कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। यानी कि स्ट्राच कब है, जब वो सन में है, ठीक है, बाहर रखा है, सनलाइट में है तो उसमें स्ट्राच है, लेकिन सनलाइट में नहीं है तो वो कलर चेंज ही नहीं हुआ, तो उसमें स्ट्राच नहीं है। सो इन टेबल 10.2 भास्कर रिकॉर्डेड अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेटेड द प्रेजेंस ऑफ स्ट्राच। तो उसने ये देखा था कि ब्लू और ब्लैक कलर कब आता है, आयोडीन सॉल्यूशन में जब डालते हैं तो कब आता है, जब उसमें स्ट्राच है। ऑन द ग्रीन पैचेज ऑफ द लीव्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट प्लेस्ड इन सनलाइट। अब ये कब आए, जब वो सनलाइट वाले प्लांट को उसने लिया तो उसमें जो है वो लीफ में ब्लू एंड ब्लैक कलर के पैचेज आए। भास्कर ऑल्सो रिकॉर्डेड दैट द लीफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट केप्ट इन द डार्क डज नॉट शो अ ब्लू ब्लैक कलर। अब जब उसने वो डार्क कलर वाले प्लांट को लिया था, उसका लीव लिया, तो उसमें कोई भी ब्लू एंड ब्लैक कलर का कलर नहीं आया। इवन ऑन द ग्रीन पैचेज, अब देखो जो वाइट पैचेज है उस पर तो आया ही गया नहीं, क्योंकि वो तो कलर चेंज नहीं हो सकता, लेकिन जो ग्रीन पैचेज है उस पर भी नहीं आया। इंडिकेटेड डैट नो स्ट्राच हैज़ बिन प्रोड्यूस्ड, यानी कि इसमें कोई भी स्ट्राच नहीं है, प्रोड्यूस नहीं हुआ है। सो नॉन ग्रीन पैचेज ऑफ द लीफ ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट प्लेस्ड इन द सनलाइट डू नॉट टर्न ब्लू एंड ब्लैक। सो जो नॉन ग्रीन पैचेज है लीफ के, उसको जब वहाँ पे सनलाइट में रखा तो वो टर्न नहीं हुआ ब्लू एंड ब्लैक में। डज इट इंडिकेट दैट देर इज नो क्लोरोफिल प्रेजेंट इन दोज पैचेज। सो इसका मतलब क्या हुआ, इनमें जो है अब क्लोरोफिल नहीं है। सो द नॉन ग्रीन पैचेज मे नॉट हैव सुफिशिएंट क्लोरोफिल, और ये हो सकता है कि उनके अंदर सुफिशिएंट क्लोरोफिल नहीं है जिसका टू प्रिपेयर इनफ स्टार्च टू डिटेक्टेड यूजिंग द आयोडीन टेस्ट, जिसको जो है हम आयोडीन टेस्ट करके इजीली डिटेक्ट कर सके। दो चीज़ें हो सकती है, या तो क्लोरोफिल है नहीं है तो इतना नहीं है कि आप जो है इजीली उसको क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर पाए, आयोडीन टेस्ट से डिटेक्ट कर पाए। फैसिनेटिंग फैक्ट्स, सम प्लांट्स लीव्स appear red, violet or brown because they contain more of these colored pigment than the green colored chlorophyll। अब कुछ कलर जो है लीव जो है अलग अलग कलर के दिखते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें जो ग्रीन कलर वाला क्लोरोफिल है वो कम होता है और ये कलर वाले जो पिगमेंट्स है वो ज़्यादा होते हैं। दिस हाइड द ग्रीन कलर, अब ये ग्रीन कलर को हाइड कर देते हैं। सम ऑफ दीज पिगमेंट्स ऑल्सो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, अब ये जो अलग अलग कलर होते हैं ये भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। यू कैन यूज़ एन आयोडीन टेस्ट टू चेक फॉर द प्रेजेंस, अब आप इसके लिए आयोडीन टेस्ट कर सकते हैं कि इन लीव्स में स्टार्च है या नहीं है। इंडिकेटेड दैट फोटोसिंथेसिस हैज़ इंडीड टेकन प्लेस। अब फोटोसिंथेसिस तो कब होगा, स्टार्च होगा तभी तो होगा, क्योंकि क्लोरोफिल की वजह से ही तो क्या होता है, क्लोरोफिल है तभी तो वो आपका क्या होगा, मतलब ग्रीन कलर होता है, तो वो अच्छे से सनलाइट को ऑब्जर्व कर पाता है। अगर वो ऑब्जर्व कर रहा है तो डैट मीन्स क्या है, वहाँ पर ये जो है आपका आयोडीन स्टार्च भी उसके अंदर है। नाउ what do we infer about the observation listed in 10.2? So as we know, leaves are mostly green होते हैं because of the presence of chlorophyll. We have also seen that the starch is produced, हमें यही पता है कि starch produce होता है जब ये green patches और जो है लीफ पर ये present होते हैं तभी starch आएगा। We can infer that chlorophyll help in preparing starch in the presence of sunlight, और साथ में हमें ये भी पता चला कि chlorophyll कब प्रिपेयर करता है स्टार्च, जब वो सनलाइट में होता है। अगर सनलाइट में नहीं है तो स्टार्च जो है प्रिपेयर नहीं होगी, जैसे हमने ऊपर देखा। इनफैक्ट इट इज़ असेंशियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च, बल्कि ये बहुत ज़रूरी है स्टार्च के प्रिपरेशन के लिए। हैंस द लीव्स आर ऑल्सो कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, इसीलिए जो है लीव्स को फूड फैक्ट्री बोला जाता है प्लांट्स की। वट एल्स इज असेंशियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स, और क्या ज़रूरी है फूड के लिए प्लांट्स में। सो रोल ऑफ एयर इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड, एयर का क्या रोल है फूड में, जो है प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करने में। सो वाइल रीडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट इन प्लांट न्यूट्रिशन, माई सिस्टर टोल्ड मी डैट एयर प्ले अ रोल इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन इन प्लांट्स। तो जब जो है साइंटिस्ट के जो है पढ़ रहे थे इससे कि साइंटिस्ट ने प्लांट न्यूट्रिशन में क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, तो मेरी सिस्टर ने बताया था मुझे कि एयर जो है प्लांट्स के खाना प्रिपेयर करने में, इस प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। विच गैसेज फ्रॉम द एयर इज असेंशियल इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन इन प्लांट्स। सो कौन सी गैसेज यूज़ होती हैं जब फूड जो है प्लांट अपना खाना बना रहे होते हैं, तो कौन सी असेंशियल गैसेज है जो यूज़ होती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव एक्टिविटी है जो टीचर ही करेंगे आपके सामने। Take a potted green plant and keep it in the dark for 2 or 3 days to allow it to discharge.
अब क्या है, आपको पता है कि जब प्लांट जो है डार्क में रहता है तो क्या होगा, उसकी स्टार्च बिल्कुल निकल जाती है, उसके अंदर नहीं रहती है। देन लोकेट वन लीफ, उसके बाद एक लीफ को लो टू ऑफ दिस प्लांट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, एक ही लीफ के साथ आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। टेक अ वाइड माउथ वाटर बोटल एंड पोर सम कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है जो, उसमें इसको डालना है। एंड कास्टिक सोडा ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, वो वहाँ से एयर ले लेगा। Insert half of the de-stretched leaf into the bottle through a split cork and leaving the other half of the leaf outside. Place the bottle in the shown, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया, ऐसे ही आपको रखना है। अब ये जो है बोतल में डालेंगे तो आधा पार्ट बोतल के अंदर है और आधा बोतल के बाहर है। अब प्लेस द सेटअप इन अ सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स, अब इसको पूरे को कुछ देर के लिए सनलाइट में रखना है। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन टेबल, सब कुछ आपको यहाँ लिखना है कि उसको मिला या नहीं मिला। रिमूव द लीफ एंड टेस्ट इट फॉर स्ट्रैच यूजिंग द आयोडीन टेस्ट, अब उस लीफ को बाहर निकालना है और फिर से आयोडीन टेस्ट करना है, उसका क्या है क्या नहीं है, और यहाँ पर लिखना है क्या वाटर मिला, सनलाइट मिली, क्लोरोफिल था, कार्बन डाइऑक्साइड थी या नहीं, स्ट्राच था या नहीं। ठीक है, पार्ट ऑफ द बोतल, पार्ट ऑफ द लीफ इनसाइड द बोतल, जो इनसाइड है उसमें और जो बाहर है उसमें। सो वी नोटिस दैट द पार्ट ऑफ द लीफ दैट वाज आउटसाइड द बोतल, जो बोतल के बाहर था वो जो है आयोडीन टेस्ट करने के बाद ब्लू और ब्लैक में टर्न हो गया। डेट मीन्स उसके अंदर क्या था, स्ट्राच है। हाउएवर जो पार्ट द पार्ट ऑफ द लीफ इनसाइड द बोतल डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक, वो जो है ब्लू और ब्लैक कलर में चेंज नहीं हुआ। इससे इंडिकेट क्या होता है कि उस पार्ट में स्टार्च नहीं था। इज नोट द फूड इज, अब यानी कि उस पार्ट में स्टार्च नहीं है तो मीन्स खाना नहीं बना है। दिस इज बिकॉज द कास्टिक सोडा सोल्यूशन इनसाइड द फ्लास्क ऑब्जर्व द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर। अब क्या हुआ, जो कास्टिक सोडा हमने उसमें डाला था उसने जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उस एयर में उसको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ है तो एयर ऑक्सीजन नहीं होगी और ऑक्सीजन तो चाहिए। What does this experiment show? तो इससे क्या पता चला? So this experiment shows that carbon dioxide present in the air is essential for plants to prepare starch. कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है वहाँ पे स्टार्च को प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन अब जब वो बोतल में था उसमें क्या हो गया, कास्टिक सोडा ने सारा कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया था तो उस प्लांट को नहीं मिला। सो द बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज 10.3 एंड 10.4 व्हाट डू यू कंक्लूड, तो क्या पता चलता है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेटिक ऑफ स्टार्च, कौन सा पार्ट जो है इन्वॉल्व होता है। So based on our learning so far, we have found that sunlight, water, chlorophyll and carbon dioxide ये ज़रूरी हैं photosynthesis के लिए food में. This process by which plants prepare food in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. अब जो प्रोसेस है जिससे प्लांट जो अपना खाना बनाते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल का यूज़ करके, उसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अ लीफ इज़ अ प्राइमरी साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, एक लीफ क्या है, प्राइमरी साइट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। डू अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, क्या दूसरे पार्ट्स भी जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो प्लांट होते हैं ग्रीन प्लांट के अलावा दूसरे। सो येस, अदर पार्ट ऑफ द प्लांट विच हैव क्लोरोफिल ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, तो दूसरे पार्ट भी हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल हो वो सब करेंगे। सो फार अब हमने क्या देखा, वी हैव लर्न दैट प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ऑक्सीजन, प्लांट जो है सॉरी एयर से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पानी लेते हैं और सनलाइट का यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट हैव यू एवर थॉट अबाउट व्हाट मोर हैपन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में और आगे क्या हो सकता है। डू प्लांट्स ओनली टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम देयर सराउंडिंग, क्या प्लांट जो अपने आसपास के सराउंडिंग से ही चीज़ें लेते हैं, और डू दे ऑल्सो रिलीज समथिंग, और या फिर वो कुछ मतलब सब कुछ ले ही रहे हैं अभी तक तो, या फिर वो कुछ रिलीज भी करते हैं। सो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जो कि बरखा दीदी ने यहाँ किया है, उसी को हम देख रहे हैं। सो लुक एट द फिगर 10.4, कंपेयर द टू सेटअप्स लेबल्ड ए एंड बी, इन दोनों को लेबल को आपको चेक करना है। अब सेटअप ए क्या है, सनलाइट में रखा है, और सेटअप बी को अंधेरे में। वट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व इन द टू सेटअप्स, तो क्या डिफरेंस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। डू यू ऑब्जर्व एयर बबल एमर्जिंग इन द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब, सो ये जो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब है इसमें क्या है, एयर बबल्स बन रहे हैं जो कि ए में है। द गैस प्रोड्यूस्ड इन दिस सेटअप कोज बबल्स, अब ये क्यों बबल्स बनते हैं, गैस की वजह से बनते हैं। सो इस सेटअप की वजह से जो गैस है उसकी वजह से बबल्स बन रहे हैं, एंड गेट अक्यूमुलेटेड इन द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब, और इस टेस्ट ट्यूब में वो वापस आ जाते हैं। ओके
विच गैस इज दिस, अब ये गैस कौन सी है? सो oh yes, I remember in our science lab I have seen a similar setup placed under sunlight near a window. ये तो मैंने सेम देखा था, हमारी साइंस लैब में भी था, सेम सेटअप था, सनलाइट में रखा हुआ था विंडो के पास। अब आप एक चीज़ देखेंगे, इसमें तो एयर बबल बन रहे हैं लेकिन इसमें नहीं बन रहे हैं। सो व्हेन सफिशिएंट गैस वाज अक्यूमुलेटेड इन द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब, जो उल्टी टेस्ट ट्यूब रखी है उसमें जो है इनफ हो जाती है वो, बरखा दीदी प्लेस्ड हर थम ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब while take the test tube of the setup. She then quickly inserted a light mastic into the tube and then mastic produced a intense flame. अब बरखा दीदी क्या कर रही है, जैसे उन्हें लगता है कि ये जो है एयर सफिशिएंट हो गई, कि इतनी ही एयर हमें चाहिए थी, सो जैसे उन्हें वो एयर मिलती है, मतलब इतनी एयर यहाँ पे इकट्ठी हो गई, तो इसको वो निकालते हैं और एकदम से इसके ऊपर अपनी उंगली रख लेते हैं। ठीक है, जैसे ही वो टेस्ट ट्यूब को, इस टेस्ट ट्यूब को वो निकालते हैं और इसके माउथ के ऊपर क्या करते हैं, अपनी उंगली रख लेते हैं और फिर एक जो है माचिस लेते हैं और उसको जलाते हैं और इसके पास जैसे ही लेकर जाते हैं तो वो माचिस जो है बहुत ज़्यादा जलने लगती है। सी इन्फर्ड दैट द गैस इन टेस्ट ट्यूब इज रिच इन ऑक्सीजन। अब देखो गैस ज़्यादा कब जलती है, जब वो ऑक्सीजन के टच में आती है। और अब जो मैस्टिक हम लेकर गए जलाने के बाद वो भी क्या हो गया, जल गई, ज़्यादा जोर से जलने लगी। सो इससे क्या पता चलता है कि वो टेस्ट ट्यूब में क्या थी, ऑक्सीजन थी। सो इट इंडिकेट दैट ऑक्सीजन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके, लेकिन वो क्या चीज़ रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन। सो इट ऑल्सो इंडिकेट दैट फोटोसिंथेसिस ओकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ये कब होता है, सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, क्योंकि रात को जब हमने किया या अंधेरे में जब कर रहे हैं तो एयर बबल बन ही नहीं रहे हैं। सो सनलाइट में होता है और ऑक्सीजन वो रिलीज करता है। Based on Barkha Didi's experiment, we can conclude that oxygen is released during photosynthesis. तो photosynthesis के टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस इन अ नटशेल, तो धीरे मतलब छोटे से एग्जाम्पल में यहाँ बता रहे हैं। वी नो डैट वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, ठीक है, एंड क्लोरोफिल आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखो यहाँ पर क्या हमें पता है कि वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एयर से लेते हैं और क्लोरोफिल नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, सारी चीज़ें ज़रूरी है, और वो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बोहाइड्रेट्स। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, अब फोटोसिंथेसिस के टाइम पे फूड इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फूड प्रोड्यूस होता है किसमें, ग्लूकोज में, अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। दिस ग्लूकोज नॉट ओनली सर्व एज अ इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये जो है इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह जो है काम नहीं करता है, बट ऑल्सो लेटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टार्च फॉर स्टोरेज। वो जो है क्या होता है, बाद में जो है स्टोर हो जाता है स्टार्च के रूप में प्लांट्स में ही, ताकि उसे बाद में यूज़ किया जा सके। सो द वर्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये जो इसकी वर्ड इक्वेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर, दोनों मिलते हैं किस टाइम पे, सनलाइट और क्लोरोफिल के टाइम पे, और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन वो बनाते हैं। ठीक है, ये लाइट एनर्जी हो गया, क्लोरोफिल हो गया, यहाँ पर पिगमेंट है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड इसने ले लिया, वाटर और मिनरल नीचे से मिल गए, और इन्होंने क्या है, ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, बाहर निकालते हैं। नो अ साइंटिस्ट, मैनी साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड कंट्रीब्यूटेड टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए ताकि जो है फोटोसिंथेसिस समझ आए। सो इन इंडिया रुस्तम हारमोसीजी दास्तुर स्टडीड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उन्होंने भी उसे पढ़ा। ही वॉज अ प्लांट साइंटिस्ट एंड सर्व्ड एज द हेड ऑफ द बोटनी डिपार्टमेंट एट द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बॉम्बे। सो बॉम्बे में जो रॉयल इंस्टीट्यूट है साइंस का, जो कि आजकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, वहाँ पर बोटनी डिपार्टमेंट के हेड थे फ्रॉम 1921 से 1935 तक। ही स्टडीड इफेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर ऑन फोटोसिंथेसिस, उन्हें पढ़ा कि किस तरह से जो है अमाउंट ऑफ वाटर और टेम्परेचर का जो है फोटोसिंथेसिस पे कैसे अलग अलग इफेक्ट होता है। ही एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, उन्होंने एग्जामिन किया पानी का इम्पोर्टेंट कितना है, टेम्परेचर एंड द कलर ऑफ लाइट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो इन सब का फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या इंपॉर्टेंस है, कितनी मात्रा में होनी चाहिए, ये सब जो है इन्होंने अच्छे से स्टडी किया। नाउ हाउ डू लीव्स एक्सचेंज गैसेज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, अब लीव जो है वो गैसेज का एक्सचेंज कैसे करते हैं इस प्रोसेस में। हमने बोल दिया कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन होता कैसे है। सो वी नाउ नो द फोटोसिंथेसिस रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज इन द प्रोसेस, हमें पता है
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं. सो विच पार्ट ऑफ प्लांट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, तो कौन सा पार्ट है जो ये इन चीज़ों का एक्सचेंज करता है. सो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हम इजीली समझ आएगा. सो ये एक्टिविटी भी टीचर ही आपको जो है डेमोन्स्ट्रेट करेंगे. कलेक्ट अ लीफ फ्रॉम अ पार्ट सच एज रियो, मनी प्लांट, ओनियन, हिबिस्कस, कोलेसस और एनी ग्रास, किसी का भी. पुट इट इन अ बीकर फिल्ड विद वाटर, उसको क्या है बीकर में डालना है जो पानी से भरा हो. केयरफुली पिल अ थिन लेयर फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ. अब लीफ के जो नीचे से है वहाँ से आपको एक पतली सी लेयर निकालनी है. प्लेस द पील इन द वोच ग्लास विद वाटर. तो अब जो आपका वो ग्लास था उसी में आपको जो लेयर आपने निकाली है ना उसको वहाँ डालना है. नाउ यू हैव टू टेक अ माइक्रोसोप स्लाइड एंड केयरफुली पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन इट. उसमें पानी डालना है. तो यहाँ पर ये देखो स्टोमटा ऑन द लोअर सरफेस ऑफ अ राइवो लीफ. तो रेयो का लीफ है, ये क्या है स्टोमटा है, यानी कि छोटी छोटी जैसे आपकी नाक होती है ना उसी तरह से. तो इससे वो सांस लेते हैं और निकालते हैं. यूजिंग फोरसेप्स ट्रांसफर द पील of the leaf from the watch glass to the slide with the help of forceps. तो forceps का यूज करके उसे बाहर निकाल लेना है. Then you have to put a drop of ink on the leaf peel with the help of a dropper. थोड़े से इंक उसमें डालनी है. Cover the peel with the cover slip and observe it under a microscope. उसके बाद उसको जो है कवर लीप से उसको कवर कर देना है और उसको माइक्रोस्कोप में देखना है. तो क्या देखेंगे आप माइक्रोस्कोप में, डू यू नोटिस टाइनी पोर्स ऑन द पील. इस तरह से छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे उस पत्ते के ऊपर जो पील आपने निकाली है उसमें. दीज पोर्स आर कोल्ड स्टोमटा. इन्हें क्या बोला जाता है स्टोमटा. स्टोमटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स. ये लीफ के सर्फेस पे होते हैं. हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो गैसेज को एक्सचेंज करने में यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं इस प्रोसेस में ये हेल्प करते हैं. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. अब प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर्स एंड मिनरल्स. ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू ग्रो. हर एक लिविंग बींग के लिए पानी चाहिए ग्रो करने के लिए. सो प्लांट्स यूजेज वाटर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब प्लांट्स भी यूज करते हैं इस प्रोसेस का. कहाँ से, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वाटर का. वाटर अलोंग विद मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल. अब वाटर क्या होता है, मिनरल्स के रूप में प्रेजेंट होता है मिट्टी में. तो वो तो रूट से वो ले लेते हैं प्लांट के अपनी रूट से. मिनरल्स आर इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. और मिनरल्स जो हैं इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं ग्रोथ के लिए प्लांट के. हाउ डू वाटर एंड मिनरल्स टेकन अप बाय द रूट्स मूव टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट. सो कैसे जो है ये जो वाटर एंड मिनरल्स है वो रूट को जो है मूव करते हैं, मतलब हर एक प्लांट में, मतलब वो रूट ने तो उन्हें ले लिया लेकिन पूरे प्लांट के हर एक पार्ट में वो कैसे जाएंगे जो वाटर एंड मिनरल्स हैं. सो वी कैन स्टडी वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स बाय कैरिंग आउट एन एक्टिविटी. तो एक एक्टिविटी से हम समझ सकते हैं. फॉर दिस एक्टिविटी वी रिक्वायर 2 glass टम्बलर्स, सम वाटर एंड रेड इंक एंड ट्विंग ऑफ 2 सिमिलर टेंडर प्लांट्स. तो ये हमको देखना है प्रेफरेबली विद वाइट कलर्ड फ्लावर्स. सो वाइट कलर के फ्लावर अगर आप लेंगे जैसे सदाबहार के, ब्लसम के, तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं. अब क्या करना है, 2 टम्बलर लेने हैं ए एंड बी. उन दोनों को 1/3 में पानी डाल देना है और जो बी वाला है उसमें जो है रेड इंक डाल देनी है ताकि इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओबिक्विकली कट द स्टेम ऑफ बोथ प्लांट्स एट देयर बेस. बेस से उनके स्टेम को कट कर देना है वाइल कीपिंग देम इनसाइड द वाटर. जब पानी में उनको डाल रहे हो ना तो बेस से कट कर देना. एंड इमीडिएटली प्लेस 1 प्लांट इन ईच टम्बलर. और तभी के तभी उन्हें जो है उसमें टम्बलर में डाल देना. अब नेक्स्ट डे आप ऑब्जर्व करो प्लांट्स को, क्या होगा, व्हाट डू यू नोटिस. कंपेयर द प्लांट स्टेम इन द टम्बलर. अब दोनों को कंपेयर करो. डू यू ऑब्जर्व रेड कलर इन द स्टेम. तो आप क्या देखेंगे, ये स्टेम्प एज इट इज़ है लेकिन इसमें जो है स्टेम्प भी कलर अलग हो जाएगा और इसके फ्लावर देखो वाइट और इसके क्या है थोड़े से रेड कलर के हो गए. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे जो स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर वो जो है थोड़े से रेड कलर के हो गए हैं. इन फिगर 10.6 और 10.7 सी एंड डी शो द प्लांट्स आफ्टर 1 day. एक दिन बाद ही. कंपेयर द प्लांट इन फिगर 10.7 सी विद द 10 फिगर डी. इसके साथ आपको कंपेयर करना है. सो क्या हो रहा है, एक रेड कलर जो है क्लियरली विजिबल है स्टेम में, लीव्स में एंड फ्लावर में, इस वाले में जो डी वाली है. हाउ डिड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एक्वायर दिस रेड कलर. तो ये रेड कलर कहाँ से आया. सो कट द स्टेम फ्रॉम द अपर पार्ट. अब कट कर दो इसको यहाँ से अपर पार्ट में. डेट इज नॉट इमर्स्ड इन द रेड कलर वाटर. अब ये जो है रेड कलर वाटर में इमर्स नहीं थी, यानी कि ये रेड कलर के अंदर नहीं थी, ऊपर से आपको कट करना है.
ऑब्जर्व द कट स्टैम्प यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो एक आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेंगे, उससे इसको देखो। डू यू स्पॉट द रेड कलर इन द स्टैम्प? तो आपको इस तरह से स्टैम्प के अंदर रेड कलर दिखाई देंगे। हाउ डज द रेड कलर इंक मूव्स अपवर्ड? वो तो नीचे थी, ऊपर कैसे आ गई? सो दिस इज ड्यू टू द थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द जाइलम। सो ये जाइलम जो होते हैं ये ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होती है जो पानी को ऊपर खींच कर लेकर जाते हैं, जो स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, ब्रांचेस में, लीव्स ऑफ प्लांट, हर एक पार्ट में ये प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के। जस्ट लाइक रेड इंक मिनरल डिजोल्व इन वाटर ऑल्सो मूव अप द स्टेम थ्रू द जाइलम। अब सेम इसी तरह से ये देखो रेड कलर भी तो ऊपर गया, तो पानी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो भी रूट से इसी तरह से ऊपर जाते हैं। Now we know that water and minerals are transported to the leaves and other parts of the plants through the xylem. अब हमें पता चल गया कि ये इस तरह से ऊपर जाते हैं। The water transported through the xylem is used to perform various function. अब जो पानी यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम का यूज़ करके, जो टाइनी जो स्ट्रक्चर है ट्यूब लाइक, इनका यूज़ करके जब वो पानी ऊपर जाता है तो वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। अब हाउ डज फूड गेट ट्रांसपोर्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट? अब बाकी पार्ट्स में जो है खाना कैसे जाता है? फूड तो हमें बता दिया कि वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स तो ऐसे जाते हैं, खाना कैसे जाएगा? खाना कैसे जाएगा? सो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। वी नो डैट लीव्स आर द प्राइमरी साइट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। लीव क्या है? प्राइमरी साइट है जो हमें दिखाई देते हैं सबसे पहले, ठीक है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स इन द लीव्स इज ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब फूड क्या, ये लीव्स क्या करते हैं? खाना प्रिपेयर करते हैं, तो ये बाकी पार्ट्स तक भी तो पहुंचना चाहिए। सो दिस फूड इज ट्रांसपोर्ट थ्रू अनदर सेट ऑफ थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द फोएम। सो जो फेनियम होता है उससे जो ये खाना इन सारी फूड में या इनमें जो है पूरा चला जाता है। जैसे जाइलम से क्या होगा, पूरा पानी आता है, और जो फेयम है इनसे क्या होता है, खाना हर जगह ट्रांसपोर्ट होता है। ये जैसे ये आपको यहाँ पर जाइलम दिखा था, सेम इसी तरह से फेयम भी होता है। द ट्रांसपोर्टेड फूड मे ऑल्सो बी स्टोर्ड इन सम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब ये जो फूड ट्रांसपोर्ट हो जाता है ये शायद दूसरी जगह पर क्या हो जाता है, स्टोर भी हो जाता है, जैसे कि सीड या रूट्स में जाकर। नाउ डू प्लांट रिस्पायर? क्या प्लांट सांस लेते हैं? अब इसके लिए भी क्या है, एक एक्टिविटी है। सो जैसे कि आपने क्लास 6 की जो आपकी बुक है उसमें पढ़ा लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, यू लर्न दैट ऑल लिविंग बीइंग रिस्पायर। सब सांस लेते हैं, लेकिन कैसे? सो अब क्या करना है आपको, जो मूंग बीन्स है उनको, मूंग बीन्स के जो सीड्स हैं उन्हें ओवरनाइट रख देना है पानी के अंदर, ठीक है, सोक करके। पुट अ लेयर ऑफ कॉटन इन अ कोनिकल फ्लास्क एंड मोशन द कॉटन विद अ वाटर टू कीप इट वेट। ठीक है, कॉटन भी रखना साथ में ताकि वो धीरे धीरे वो क्या हो जाए, उनमें मॉइस्चर जो है बना रहे। प्लेस अ सोक सीड्स ओवर द वेट कॉटन इन द कोनिकल फ्लास्क। उसके बाद जो ये सीड्स थे उनको जो है कोनिकल फ्लास्क में रखना है, कवर द माउथ ऑफ द। उसके बाद जो है फ्लास्क है उसका माउथ कलर कर देना है, साथ में उसमें 2 होल होने चाहिए। फिट ट्यूब ए एंड बी। उसके बाद 2 ट्यूब होंगे आपकी, एक ट्यूब ए एंड ट्यूब बी, और ये जो है इस होल में से ही निकलेंगे। एज शोन इन द फिगर 10.9 लिव इट अनडिस्टर्ब। अब इसको 24 आवर्स तक अनडिस्टर्ब रख देना है अंधेरे में। देन आपको 2 जो है टेस्ट ट्यूब लेनी है, फिल देम विद लाइम वाटर। उसको क्या करना है, लाइम वाटर से फिल कर देना है। कवर द माउथ ऑफ 1 टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब का माउथ को क्या कर देना है, कवर कर देना है विद द कोक के साथ में। और ये देखो यहाँ पर इसको क्या कर दिया इन्होंने, बंद कर दिया। 2 टेस्ट ट्यूब हमने ली थी, ठीक है, ट्यूब ए और ट्यूब बी, तो बी वाली को क्या कर दिया, बंद कर दिया। डीप 1 ग्लास ट्यूब इन द टेस्ट ट्यूब थ्रो अ होल इन द कोक। और एक टेस्ट ट्यूब को जो है उसमें कोक के साथ अंदर डाल देना है। कनेक्ट द फ्लास्क एंड टेस्ट ट्यूब विद द रबर पाइप एज शोन। और इस तरह से दोनों को क्या कर देना है, आपको इसके अंदर डाल देना। पहले फ्लास्क को आपको पूरा कवर कर देना है, एक टेस्ट ट्यूब यहाँ डाली, दूसरे वाले को कवर कर देना लाइम वाटर वाले के साथ। कंपेयर बोथ द टेस्ट ट्यूब फॉर चेंज इन कलर। अब कंपेयर करना है दोनों टेस्ट ट्यूब को, क्या चेंज हुआ। डज द लाइम वाटर टर्न मिल्की इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। क्या दोनों टेस्ट ट्यूब में जो है लाइम वाटर मिल्की हुआ। वाई डज द लाइम वाटर टर्न मिल्की इन द टेस्ट ट्यूब कनेक्टेड टू द फ्लास्क। अब जो ये इस फ्लास्क से इसको कनेक्ट किया था तो इसका जो है थोड़ा मिल्की हो गया, जबकि ये लाइम वाटर एज इट इज रहा। सो अब हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, तो जब हम सांस लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जब इसके लाइम वाटर के सॉल्यूशन में आता है या इसके कनेक्ट में आता है तो वो क्या होता है, मिल्की फॉर्म होता है, मिल्क जैसा उसका कलर आ जाता है। सो लाइम वाटर टर्न मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन द फ्लास्क। अब ये लाइम वाटर जो है क्यों मिल्की कलर का हो गया, क्योंकि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड जब इसमें ज़्यादा हो जाती है। सो वेयर डज दिस कार्बन डाइऑक्साइड कम फ्रॉम, लेकिन ये आई कहाँ से। सो एज वी नो कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन द एयर।
अब ये तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत कम क्वांटिटी में है जो कि एयर में प्रेजेंट है। इन द फ्लास्क एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द सीड एज दे रेस्पायर। और बाकी की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से आई? इन सीड से, क्योंकि रेस्पायर कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ग्लूकोज है वो टूट जाती है छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है, और क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, वाटर रिलीज करती है और एनर्जी। द वर्ड इक्वेशन इसके लिए क्या है? वर्ड इक्वेशन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है जो ब्रेक डाउन होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। सो द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, अब जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के टाइम पे वो यूज होती है प्लांट्स में फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट ग्रीन और नॉन ग्रीन कैरी आउट रेस्पिरेशन। तो जितने भी पार्ट्स हैं, ग्रीन है नॉन ग्रीन है प्लांट के, वो सब रेस्पायर करते हैं। थस प्लांट्स हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर सिंथेसाइजिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड टू गेट एनर्जी। तो प्लांट्स की जो है अलग तरीका होता है फोटोसिंथेसिस का, ट्रांसपोर्ट का, या फिर यूटिलाइज करना, जो फूड से एनर्जी मिली है उसको यूटिलाइज करने का। सो ओवरऑल हम देख लेते क्या है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड, सबको फूड चाहिए, डेट प्रोवाइड एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight and chlorophyll to produce glucose and oxygen. This process of synthesis of food is known as photosynthesis. So plant जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट। टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा help in the exchange of oxygen and carbon dioxide during the photosynthesis and respiration. So leaves जो होते हैं उसके पोर, उसके जो सरफेस है उस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं, वो हेल्प करते हैं एक्सचेंज करने में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, जब वो फोटोसिंथेसिस हो या रेस्पिरेशन हो, दोनों ही सिचुएशन में। द जाइलम transport water and mineral from roots while the phloem carries food from लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो जाइलम जो है वाटर एंड मिनरल्स को जो है रूट से बाकी प्लांट्स में लेकर जाता है, और जो फोयम है वो क्या करता है? फूड को लीव से बाकी प्लांट्स के पार्ट्स में लेकर जाता है। प्लांट्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज, प्लांट्स क्या करता है? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, एनर्जी रिलीज करता है, जिस कौन सी प्रोसेस से? रेस्पिरेशन से। दे यूज ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में क्या करते हैं? ऑक्सीजन का यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज करते हैं। सो इसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट वी हैव टू कंप्लीट द टेबल। फीचर्स, रॉ मटेरियल क्या है? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। सो जैसे कि रॉ मटेरियल यहाँ पर आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन यूज होता है। प्रोडक्ट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, और रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। वर्ड इक्वेशन इसके लिए क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, उसमें निकलता है। देन रेस्पिरेशन में क्या है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी फॉर्म होता है। इंपॉर्टेंस, प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इज द प्राइमरी सोर्स फॉर ऑफ एनर्जी फॉर प्लांट्स। रेस्पिरेशन क्या है? रिलीज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। Imagine a situation where all the organisms that carry out photosynthesis on the earth have disappeared. सब एकदम से चले जाए जो वो भी photosynthesis करते हैं, so क्या होगा living organisms पे इसका impact? So if all the photosynthesis organisms disappeared, there would be no source of oxygen production. सो कोई भी सोर्स नहीं होगा ऑक्सीजन प्रोडक्शन का, खाने ही का नहीं होगा, और हार्बीवर्स के लिए तो कुछ नहीं होगा। दिस वुड डिस्टर्ब द एंटायर फूड चेन, पूरी जो फूड चेन है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, लीडिंग टू द कोलैप्स ऑफ इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। एनिमल वुड इवेंचुअली डाई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड, और एनिमल जो है ऑक्सीजन की कमी की वजह से और खाने की कमी की वजह से मर जाएंगे। नो ऑक्सीजन प्रोडक्शन, plants give us oxygen through photosynthesis. Without them there would be less oxygen in the air, making it hard for humans and animals to breathe. More carbon dioxide, photosynthesis helps take in carbon dioxide from the air. Without it the carbon dioxide level would rise, causing the earth to become warmer and making the climate unstable. Loss of food supply, plants are the primary source of food for herbivores, and herbivores are eaten by carnivores. If photosynthesizing organism disappeared, the entire food chain would collapse,
विदाउट प्लांट्स टू प्रोड्यूस फूड ग्लूकोज एनिमल वुड स्टार्व, पहले तो एनिमल ही स्टार्व हो जाएंगे पूरे, जो भूखे मर जाएंगे। देन मैनी स्पाइसेस विद नॉट सर्वाइव, और बहुत सारी स्पाइसेस जो हैं, स्पीसीज जो हैं सॉरी, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वेयर डज द स्टार्च इन पोटैटोज कम फ्रॉम, अब पोटैटोज में स्टार्च कहाँ से आता है। वेयर इज द फूड सिंथेसिस इन द प्लांट एंड हाउ डज इट रीच टू पोटैटो। सो द स्टार्च इन पोटैटोज कम फ्रॉम द फूड मेड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट, जो लीव्स में प्लांट में बनता है वहाँ से। द प्लांट मेक फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज थ्रू द प्रोसेस कोल्ड फोटोसिंथेसिस, प्लांट जो है खाना बनाते हैं, फूड जो है अपना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, जिससे क्या होता है विच हैपन इन द लीव्स व्हेन द प्लांट टेक्स इन सनलाइट, जिसमें क्या होता है प्लांट सनलाइट लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं। वस द लीव मेक ग्लूकोज, जब वो ग्लूकोज बनाते हैं, इट ट्रेवल थ्रू द प्लांट्स ऑफ अदर पार्ट, जो बाकी के पार्ट्स में भी जाता है, ट्रेवल करता है। लाइक द पोटैटो थ्रू स्पेशल ट्यूब्स कॉल्ड फेयम्स, द पोटैटो एक्ट लाइक अ स्टोरेज प्लेस वेयर द ग्लूकोज इज टर्न इनटू स्टार्च। अब पोटैटो क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट जो है स्टोरेज प्लेस की तरह काम करता है, जहाँ पर सारी ग्लूकोज आकर स्टोर हो जाती है स्टार्च के रूप में, एंड स्टोर्ड फॉर लेटर यूज़, और बाकी की यूज़ के बाद के यूज़ के लिए। विच इज़ वाई व्हेन यू टेस्ट अ पोटैटो विद आयोडीन, तो इसलिए जब भी आप पोटैटो को क्यों टेस्ट करोगे आयोडीन के साथ, यू विल सी अ ब्लू एंड ब्लैक कलर शोइंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, इससे पता चलता है कि उसमें स्टार्च है। Does the broad and flat surface of leaves make the plant more efficient for photosynthesis? So yes, the broad and flat surface of leaves make plant more efficient for photosynthesis, तो ज़्यादा efficient हो जाता है। This is because of the following reason, अब इसके कुछ reasons हैं, जैसे the broad shape also help the leaf to the face the sun directly। अब ब्रॉड शेप की वजह से क्या होता है, लीव जो हैं सन की तरफ डायरेक्टली फेस करते हैं, मैक्सिमाइज होता है अमाउंट ऑफ लाइट जो वो रिसीव करती हैं पूरे दिन में। द ब्रॉड एंड फ्लैट शेप ऑफ लीव्स प्रोवाइड अ लार्जर सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, जिससे ज़्यादा सनलाइट कैप्चर होती है। द मोर सनलाइट द लीव कैन ऑब्जर्व द मोर एनर्जी इट कैन प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, तो जितनी लाइट वो एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे उतना ही क्या होगा, एनर्जी फॉर्म करेंगे फूड के रूप में। द फ्लैट शेप हेल्प द लीव टू स्प्रेड आउट एंड हैव मोर स्टोमाटा, अब फ्लैट है तो ज़्यादा स्टोमाटाज हो जाएंगे, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं इसके सरफेस पे। दिस स्टोमाटाज अलाउड द प्लांट टू टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं और रिलीज़ करेंगे ऑक्सीजन ज़्यादा एफिशिएंटली, जैसे कि ये सारे प्लांट्स हैं। नाउ X इज ब्रोकन डाउन यूजिंग Y टू रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड, Z एंड एनर्जी। तो यहाँ पर आपको बताना है ये XYZ क्या है। सो X जो है आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज शुगर डेट इज ब्रोकन डाउन इनटू द प्रोसेस। Y ऑक्सीजन है जो यूज हुई है और ब्रेक डाउन किया है ग्लूकोज को इन रेस्पिरेशन। Z वाटर है, वाटर जो है प्रोडक्ट है जो रेस्पिरेशन प्रोसेस से हमें मिला है। सो ये ऑक्सीजन है जो ये ले रहे हैं, शुगर और CO2 बाहर निकल रहे हैं। सो थस द इक्वेशन रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ग्लूकोज ऑक्सीजन और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी रिलीज करेंगे। और ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है, ऑक्सीजन के लिए O2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर के लिए H2O एंड देन हीट एनर्जी यानी कि एनर्जी। Krishna set up an experiment with two pots plant of same size and placed one of them in the sunlight and other in the dark room, जैसे कि पिक्चर में दिखाया है, ठीक है। एक को डार्क रूम में रखा था, ये सनलाइट में था, ये डार्क रूम में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आइडिया माइट सी बी टेस्टिंग थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट, तो क्या इसमें एक्सपेरिमेंट में सर्च करना चाहती थी। सो कृष्णा इज टेस्टिंग द इफेक्ट ऑफ सनलाइट ऑन प्लांट ग्रोथ एंड स्टार्च प्रोड्यूसिंग इन प्लांट, शायद वो टेस्ट करना चाहती थी कि सनलाइट का क्या इफेक्ट होता है प्लांट के ग्रोथ पे और स्टार्च पे। What are the visible differences in the plant in both the condition, क्या है। So the plant in sunlight will show better growth, उसकी ग्रोथ अच्छे से हुई है, ग्रीन लीव्स है और स्टार्च प्रोडक्शन हो रहा है। दिस इज बिकॉज सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि सनलाइट जो है ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, एंड द प्लांट विल प्रोड्यूस स्टार्च एज अ रिजल्ट। दूसरे में क्या है, द प्लांट इन द डार्क विल शो स्टन ग्रोथ, यानी कि उसकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है, जिसकी वजह से उसमें छोटा होता है और येलो लीव्स होते हैं, स्टार्च प्रोडक्शन उसमें नहीं हुआ है। विदाउट लाइट द प्लांट कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस, अब फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो स्टार्च भी प्रोड्यूस नहीं होगा। According to you, leaves of which plant confirm the iodine test for the presence of the starch? So the leaves of the plant kept in sunlight will show a positive iodine site test indicating the presence of starch. जो सनलाइट में प्लांट था
उसमें जो है आयोडीन टेस्ट से अगर आप चेक करते हैं तो स्टार्च मिलेगा, दूसरे वाले में नहीं। द आयोडीन जो है क्या हो जाएगा, ब्लू एंड ब्लैक कलर में टर्न हो जाएगा जब वो स्टार्च के साथ रिएक्ट करेगा। सिंस सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, सनलाइट रिक्वायर्ड होती है, ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। द प्लांट इन सनलाइट विल हैव मेड स्टार्च, उसकी वजह से स्टार्च बनता है। विच वाइल द प्लांट इन द डार्क विल नॉट हैव एनी स्टार्च, जबकि जो डार्क में जो प्लांट है उसमें स्टार्च नहीं है और वो रिएक्ट भी नहीं करेगा आयोडीन के साथ। ठीक है, जैसे कि स्टार्च नहीं है और इसमें स्टार्च होती है, ब्लैक एंड ब्लू कलर में पूरा चेंज हो गया। वानी believes that carbon dioxide essential for photosynthesis. She put an experiment setup जैसे कि फिगर में दिखाया है, sunlight with carbon dioxide, sunlight without carbon dioxide, dark with carbon dioxide and dark without carbon dioxide. So अब इसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। In which plant in the above set will starch form? तो कौन से में होगा? So starch will be formed in the plant under sunlight with carbon dioxide, जिसमें सनलाइट भी है और कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें स्टार्च बनेगा, बिकॉज सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। इन दिस कंडीशन द प्लांट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड प्रोड्यूस स्टार्च। इन विच प्लांट और प्लांट्स इन द अबव सेटअप विल स्टार्च नॉट बी फॉर्म्ड, किस में नहीं बनेगा, तो बाकी जितने भी बच गए स्टार्च विल नॉट बी फॉर्म्ड इन द बी, जिसमें सनलाइट है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड है लेकिन जो है सनलाइट नहीं है, तीसरे में तो सनलाइट भी नहीं है और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। अब बी में क्यों नहीं होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। सी में क्यों नहीं होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो है लेकिन वहाँ पर सनलाइट नहीं है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। डी में दोनों ही चीज़ें नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इन विच प्लांट, कौन सा प्लांट है अबव सेट जिसमें जो है ऑक्सीजन जनरेट होगी। सो ऑक्सीजन विल बी जनरेटेड इन द प्लांट अंडर ए जो है आपका पार्ट जिसमें सनलाइट है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बिकॉज बोथ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए ड्यूरिंग ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस, जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। सो इन विच प्लांट इज द अबव सेटअप विल ऑक्सीजन नॉट जनरेटेड, जिसमें ऑक्सीजन जनरेट नहीं होगी, तो बाकी तीनों में ही जनरेट नहीं होगी। ऑक्सीजन विल नॉट बी जनरेटेड इन द प्लांट अंडर सनलाइट विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, डार्क विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड डार्क विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड। सो देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड, सो फोटोसिंथेसिस कैन नॉट ओकर, सो ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस होगी। सी में भी क्या है, सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी नहीं होगी। मतलब ऑक्सीजन कब आ रही है, जब फोटोसिंथेसिस होगा, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस कब होता है, जब सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों हैं। अब इसमें दोनों ही नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं होगी। Ananya took 4 test tube and filled 3/4 of each test tube with water. She labeled them as A, B, C, D. And in test tube A, सी kept a snail. बी में उसने वाटर प्लांट रखा है, सी में जो है उसने स्नेल और प्लांट दोनों को रखा है, और डी में क्या किया, सी kept only water. अनन्या added a carbon dioxide indicator to test all the test tube. She recorded the initial color of water and observed it if there are any changes in the color in the test tube after 2 to 3 hours. क्या कोई चेंजेस हुए, तो वो क्या फाइंड आउट करना चाहती है और क्या कैसे पता चलेगा वो सही है या नहीं। पहले में सिर्फ स्नेल है, दूसरे में वाटर के साथ वाटर प्लांट है, तीसरे में स्नेल और वाटर प्लांट सब है, और चौथे में सिर्फ वाटर है। सो अनन्या इज लाइकली कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। सो जो पानी के ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड कितना रोल प्ले करती है, उसके लिए ये हो सकता है। सो सी इज टेस्टिंग वेदर द प्रेजेंस ऑफ अ स्नेल जो कि रेस्पायर करता है एंड अ वाटर प्लांट अफेक्ट द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या वो अफेक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को पानी में कुछ टाइम के बाद। सो टेस्ट ट्यूब ए में क्या है, स्नेल है, सो द स्नेल रेस्पायर एंड द रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। इफ द कार्बन डाइऑक्साइड इंडिकेटर टर्न्स अ डिफरेंट कलर, अगर दूसरे कलर में चला जाता है जैसे कि येलो से ग्रीन, सो इससे क्या पता चलेगा कि इंडिकेट होगा कि इंक्रीज हुआ है CO2 लेवल यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, किसकी वजह से, रेस्पिरेशन की वजह से। टेस्ट ट्यूब बी में क्या है, वाटर प्लांट है, फोटोसिंथेसिस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी और रिलीज होगी ऑक्सीजन, तो इससे क्या होगा, इंडिकेटर डिक्रीज हो जाएगा, येलो से ब्लू में वो चला जाएगा। सो इससे ये इंडिकेट करता है दैट द प्लांट इज टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। टेस्ट ट्यूब सी विद बोथ एंड स्नेल, अब इसमें क्या होगा, दिस सेटअप बोथ रेस्पिरेशन, दोनों ही रेस्पायर कर रहे हैं यानी कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, स्नेल जो है सांस ले रहा है और प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस कर रहा है। द स्नेल विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लांट क्या करेगा, कंज्यूम करेगा उसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए। सो देयर विल बी नो चेंज इन कलर। इफ इट कुड इंडिकेट दैट द प्लांट इज यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द स्नेल
फॉर फोटोसिंथेसिस बैलेंसिंग द CO2, तो उसके कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बैलेंस कर रहा है। टेस्ट ट्यूब डी में क्या है, सिर्फ पानी। सो दिस इज अ कंट्रोल टेस्ट सिंस देयर इज नो प्लांट, नो स्नेल टू प्रोड्यूस और कंज्यूम CO2, सो एनी चेंज इन द इंडिकेटर कलर वुड बी ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर, जो बाहर के फैक्टर उसकी वजह से CO2 का चेंज हो सकता है, बाकी और कोई फैक्टर नहीं है, या फिर कोई बाहर का कोई सेटअप है। तो हाउ विल शी नो इफ शी इज करेक्ट? सो अनन्या विल ऑब्जर्व द कलर चेंज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इंडिकेटर। सारे में उसमें वो इंडिकेटर लगाए, तो जैसे वो कलर चेंज होगा उसे पता चल जाएगा। लेट्स सी इफ द ब्लू वाटर टर्न येलो टू ब्लू, अगर वो जो है येलो से ब्लू हो जाता है तो डिक्रीज हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, येलो से ग्रीन या येलोइश हो जाता है तो इंक्रीज हुआ है, अगर नहीं चेंज होता है तो मतलब सेम है। Now you have to design an experiment to observe if water transportation in plants is quicker in warm or cold condition। तो कौन सी कंडीशन में जो है ट्रांसपोर्टेशन जल्दी होता है वाटर ट्रांसफॉर्मेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन के लिए एम क्या होगी, ऑब्जर्व करना है हमें रेट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इज क्विकर, गर्म पानी में जल्दी होगा या ठंडे वाले में। मटेरियल, 2 आइडेंटिक कल जो है आपको पोटेड प्लांट चाहिए, सोर्स ऑफ वाटर, 2 थर्मामीटर, 1 फैन और 1 रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीज़ें चाहिएंगी, और 2 ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग, स्टॉप वॉच और टाइमर। अब एक्सपेरिमेंट क्या करना है, प्लांट 1 वार्म कंडीशन, गर्म है जहाँ पे कंडीशन, प्लेस 1 पोटेड प्लांट अंडर अ वार्म लाइट जैसे कि सोर्स ऑफ लैम्प या इस तरह से, और यूज अ फैन टू मेंटेन अ वार्म टेम्परेचर अराउंड द प्लांट, और टेम्परेचर 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहना चाहिए। देन यू हैव टू cover the plant with a transparent plastic bag to observe water droplets as plant transpires। So साथ में आपको चेक करना है। Then you have to place a thermometer near the plant to monitor the temperature। उसके बाद आपको जो है मॉनिटर करना है कि प्लांट का टेम्परेचर कितना है। दूसरे में क्या होगा, ठंडी कंडीशन। सेकेंड प्लांट को जो है आपको ठंडी एनवायरनमेंट में रखना है, रेफ्रिजरेटर या कहीं पर जहाँ पे कूलर वगैरह हो, और टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक रहना चाहिए। सो इसमें क्या होगा, आपको प्लांट को ट्रांसपेरेंट शीट से कवर करना है ताकि आप वाटर ड्रॉपलेट्स को चेक कर सकें। देन आपको थर्मोमीटर का यूज़ करना है मॉनिटर करने के लिए टेम्परेचर का। प्रोसीजर क्या होगा, बोथ द प्लांट्स वाटर बोथ प्लांट इक्वली, दोनों को स्टार्टिंग में सेम जो है पानी देना है। प्लेस ईच प्लांट उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग रख देना है, वार्म एंड कोल्ड। उसके बाद टेम्परेचर को मॉनिटर करना है एटलीस्ट फॉर 2 to 3 आवर्स, उनका सेम रहना चाहिए। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ वाटर कंडेंसेशन, उसके बाद कितनी वाटर ड्रॉपलेट्स उसमें बनी वो आपको चेक करना है प्लास्टिक बैग में प्लांट के आसपास जो था, विच इंडिकेट ट्रांसपीरेशन। यू मे ऑल्सो चूज टू मेजर द वाटर लेवल ऑफ द सोइल बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। आप वाटर लेवल भी चेक कर सकते हैं सोइल का पहले और एक्सपेरिमेंट के बाद में कि कितना पानी जो है अब्जॉर्व किया है। नाउ ऑब्जर्व फॉर अ सेट पीरियड जैसे कि 2 to 3 आवर्स, नोटिंग एनी चेंजेस इन वाटर ड्रॉपलेट इन द प्लास्टिक बैग, क्या कोई चेंजेस हुए। नाउ मेजर एंड कंपेयर द नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इंडिकेट द प्लास्टिक बैग टू सी विच प्लांट्स शो मोर ट्रांसपीरेशन। उसके बाद आप दोनों को चेक करेंगे किसमें ज़्यादा है, तो जिसमें ज़्यादा है उसमें क्या है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग ज़्यादा होता है ये वाटर ड्रॉपलेट्स, प्लांट्स एंड पॉलीथीन बैग। सो प्लांट 1 में क्या होगा, यू विल लाइकली ऑब्जर्व अ हायर नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, गर्म वाले में ज़्यादा ड्रॉपलेट्स होंगी प्लास्टिक बैग में वार्म इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जिसमें कि हायर रेट है ट्रांसपीरेशन की। सेकंड वाले में यू विल लाइकली ऑब्जर्व फ्यूअर वाटर ड्रॉपलेट्स और स्लोअर वाटर लॉस इन द कोल्डर एनवायरमेंट। सो कंक्लूजन क्या था, द एक्सपेरिमेंट विल लाइकली शो दैट द प्लांट इन द वार्म कंडीशन विल हैव अ क्विकर रेट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि अगर गर्म कंडीशन में है, गर्मी जहाँ पर है वहाँ पर प्लांट जो है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जल्दी होता है कंपेयर टू द प्लांट इन द कोल्ड कंडीशन। किसके कंपेयर में, जो ठंडी जगह पे जो प्लांट है उसके कंपेरिजन में। सो दिस इज बिकॉज वार्मथ कॉज द स्टोमेटा टू ओपन मोर, जो गर्म होता है उसकी वजह से स्टोमेटा थोड़ा ज़्यादा खुलते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन जल्दी हो जाए, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर एसेंशियल टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर। So photosynthesis and respiration are crucial for maintaining the balance of gases in nature. Photosynthesis is the process by which plants convert sunlight, carbon dioxide and water into glucose and oxygen. So इसमें क्या करते हैं, photosynthesis में sunlight, carbon dioxide, water जो है convert हो जाते हैं glucose and oxygen में. This process help reduce carbon dioxide in atmosphere. इससे क्या होता है, एटमोसफेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है और ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये प्रोसेस है वेयर प्लांट्स एंड एनिमल ब्रेक डाउन, प्लांट्स और एनिमल ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज को एनर्जी रिलीज करने के लिए ताकि वो यूज़ कर सकें।
और इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। सो दिस हेल्प मेंटेन ऑक्सीजन लेवल। अब इससे क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड होती है प्लांट्स के लिए ताकि वो उसे फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ कर सकें। सो दिन में क्या है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और रात में रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि रात में वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ताकि वो अपने जो है अपने लिए भी खाना एनर्जी ले सकें। टुगेदर दिस प्रोसेस एंश्योर, अब इन दोनों प्रोसेस से क्या होता है, बैलेंस होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में, विच इज़ अ विटल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। जो है अर्थ पे जो है लाइफ चल रही है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। सो इसके साथ आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।